ये सिर्फ मैक्सवेल की दुनिया है और उधर हम लोग सिर्फ रहते हैं। इट्स हिज वर्ल्ड। व्हाट अ मैच जो हम लोगों ने कल देखा ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान। आई डोंट थिंक वर्ड्स डिस्क्राइब कर सकते हैं वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और किस ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता। आई मीन अनबिलीवेबल। और यूँ उन लोगों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सो इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया आर इन द सेमीज़। फोर्थ टीम कौन सी होगी? टफ कंपटीशन। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड एंड अफगानिस्तान अपने होप्स हाई करके बैठे हुए। एनी टीम कुड गो फॉरवर्ड। हमारे एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनको भी इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। मेरे साथ है फॉर दैट्स द पॉइंट्स टेबल राइट नाउ। और बहुत इंपॉर्टेंट मैच अभी पाकिस्तान ने खेला है इंग्लैंड के खिलाफ। बाय द वे इंग्लैंड आज भी मैच खेल रहा है विद नेदरलैंड्स, मगर उसमें अब अब उनको अपनी चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए खेलना है, सो नथिंग टू डू क्वालिफिकेशन के लिए, नथिंग टू डू विद द वर्ल्ड कप। बट पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच जो सैटरडे को खेला जाएगा, दैट्स गोना बी ह्यूज। और फिर हमारी नजरें होंगी कल वाले मैच में जो श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। एनीवे, एक्चुअली जो पॉइंट्स टेबल हम देख ही रहे हैं, व्हाई डोंट वी शो यू रिपोर्ट हमने तैयार किए कि क्या बेस्ट केस सिनारियो है, पाकिस्तान के होप्स कैसे बरकरार हैं। लेट्स हैव अ लुक एंड देन आई टॉक टू माय एनालिस्ट। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। भारत और जनूबी अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया तीसरी टीम बन गई। अब चौथी टीम के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड उम्मीदवार हैं। तीनों का एक एक मैच बाकी है। सबसे पहले जुमेरात को न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। कीवीज हारे या जीतें, वो इंतजार की सूली पर लटके रहेंगे। अगले दिन अफगानिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा और फिर हफ्ते को पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फैसला कौन मार्का है, टाइटल के लिए नहीं बल्कि सेमीफाइनल की चौथी टीम के लिए। इस मैच से पहले पाकिस्तान टीम के इल्म में होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच कितने रन से जीतना है या कितने ओवर में जीतना है, या सिर्फ जीत ही काफ़ी है। क्योंकि अगर न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान अपना आखिरी मैच हार गए तो रन रेट का झंझट भी ख़त्म। पाकिस्तान इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। टेबल पर भारत पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है। Speaking of Australia, we have to talk again about Glenn Maxwell. जल्दी से अपने एनालिस्ट को इंट्रोड्यूस कर दूँ। मेरे साथ हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदराबाद, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम इंडिया। आई मीन, पहले मैं एक्चुअली भट्टी साहब के पास क्यों नहीं चली जाती। भट्टी साहब, जिसने भी वो कल एक्सपीरियंस किया है मैच, आई थिंक वो एक डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह बैटिंग की है, ग्लेन मैक्सवेल ने किस तरह सेव किया वो मैच, या तो वो जो स्टेडियम में लोग बैठे थे और टीवी के सामने, वर्ड्स नहीं है किसी के पास डिस्क्राइब करने के लिए। फातिमा, वाकई कल ग्लेन मैक्सवेल का मैजिक था। मैंने भी लातादाद मैचेस किए हैं। मैंने वैसे ही अपनी मेमोरी को रिकॉल करने की कोशिश की कि मैंने कहाँ ऐसा कोई मैच देखा कि सिंगल हैंडेडली एक बंदा लेके मैच को चला गया और क्राइसिस में तकरीबन 202 रन बने 8वीं विकेट पे। तो मुझे अब्दुल रज़ाक याद आ गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ अबू धाबी में। अब्दुल रज़ाक ने गालिबन 124 या 125 रन बनाए थे, लेकिन वो भी कमाल इनिंग्स थी। पाकिस्तान वो मैच भी इसी तरह हार रहा था, लेकिन अब अब्दुल रज़ाक जब खड़े हुए तो उन्होंने फिर मैच को ख़त्म कर दिया। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल, आप आज इंडिया के अखबारात उठा लें, उनके टीवी चैनल उठा लें, टॉप स्टोरी जो है वो ग्लेन मैक्सवेल की चल रही है। और विराट कोहली जैसे एक दुनिया के बड़े बैट्समैन ने भी उनको मुबारकबाद दी, वो भी प्रेस कर रहे हैं उनकी बैटिंग को। तो मेरा ख्याल मैक्सवेल ने वो कुछ कर दिया वर्ल्ड कप में जो शायद वो चीज़ अब हमें नज़र नहीं आएगी। तो एक सारा अनबिलीवेबल ऐसा सीन था जिस पे आप यकीन नहीं कर सकते। बिल्कुल, इट्स मैक्सवेल मेनिया ऑल डे। सुबह से हर कोई बात कर रहा है, ऑफिस हो, जिम हो, स्कूल हो, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट। और क्योंकि आप रज़ाक की बात कर रहे थे तो उनसे भी हम लोग बात कर लेते हैं। आई मीन, रज़ाक का मैच ऑस्ट्रेलिया के फेवर में नहीं था। अफगानिस्तान डोमिनेट कर रही थी, ऑस्ट्रेलिया 91 for 7। आई मीन, टेलर मेड सिचुएशन थी उनके लिए, 7 डाउन थे कि मैच उनका हो गया। मैक्सवेल आए, उन्होंने पूरी प्लानिंग की, उसके बाद वो अनफिट भी बीच में हो रहे थे, क्रैम्प्स पड़े थे, एंड बिसाइड्स ऑल ऑफ दोज ऑड्स ही वन द मैच फॉर देम। और वो कितने वैल्यूबल रन है। आई थिंक काफ़ी टाइम तक लोग इस इनिंग्स के बारे में बात करेंगे। हम स्कोर कार्ड भी शायद साथ साथ दिखाएंगे। जी डेफिनेटली फातिमा, देखिए मैक्सवेल की बात बाद में करेंगे, पहले तो अफगानिस्तान की करनी चाहिए। और जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है 291, उसके बाद जिस तरह उन्होंने जो 15 या 20 ओवर किए हैं फर्स्ट, वो ऐसे लग नहीं रहा था कि अफगानिस्तान की टीम है। और ज़बरदस्त उनकी बॉलिंग हो रही थी और फील्डिंग में थोड़ा क्लैप्स किया उन्होंने।
और हमने सुना है, सबको पता है कि कैचेस विन द मैचेस, और आप अच्छे बॉलर हो या अच्छे बैट्समैन हो, अगर आपकी फील्डिंग अच्छी नहीं है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और जो इंटेंट अफगानिस्तान की नजर आई है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि वो अब किसी भी टीम को चैलेंज कर सकती है, किसी भी टीम को बीट कर सकती है। और अब बात करते हैं मैक्सवेल की। जैसे मैक्सवेल भी जब आए थे तब भी वो टीम बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर थी, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। और जिस तरह की सिचुएशन थी, 7 विकेटें गिर चुकी थी, और उसके बाद जिस तरह मैक्सवेल ने हिटिंग शुरू की है, तो ये एक कॉन्फ्रेंस की होती है कि जब आपको पता हो कि जब आपका बल्ला चलना है तो बॉल बाउंड्री से बाहर जाना है। तो वर्ल्ड कप में और स्पेशली इतने प्रेशर मैच में दुनिया की मैं समझता हूँ बेस्ट इनिंग्स उसने खेल दी है। और इस तरह कभी होता नहीं है कि 200 रन की पार्टनरशिप लग जाए जिसमें से एक प्लेयर अकेला ही 200 कर जाए। तो ये मैक्सवेल को क्रेडिट जाता है, और वर्ल्ड कप के हिसाब से सबसे बड़ी इनिंग मैं समझता हूँ ये मैक्सवेल। एब्सोल्युटली। अगर हम साथ साथ स्कोर कार्ड भी दिखाते रहे थोड़ी देर के लिए, एंड देन और सिक्कू से भी बात कर ले जस्ट टू शो यू व्हाट रियली हैपेंड यस्टरडे। सिक्कू, इफ यू लुक एट द स्कोर कार्ड, इट वाजंट अ स्मूथ फ्लाइट। आई मीन इसमें टर्बुलेंस थी, बहुत सारा chaos चल रहा था, आपको नहीं लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कैन डू दिस, बट दोस ड्रॉप कैचेस रियली मेड अ डिफरेंस। आई मीन मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह गेम चेंज हो गया कल, ऑनेस्टली। नहीं देखो, कल जब स्टार्क ने आखिरी ओवर कराया तो मैं हैरान था कि यार ये स्टार्क जैसा ऑस्ट्रेलियन सीनियर बॉलर इस तरह की शॉट गेंदें कर रहा है, और उसने राशिद खान ने ऐसे ऐसे छक्के मारे कि मैं हैरान रह गया। मुझे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया उनको जिताना चाह रहा है कि इस किस्म का ओवर कराया। फिर जब उनकी बॉलिंग शुरू हुई और जिस तरह गेंद स्विंग होने लगा, मैं वो इंडिया ने अपने वाला बॉल उसको दे दिया। सचिन आए थे ना, वो जो एक शोशा उठा हुआ है कि जनाब वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई क्रिकेट बॉल है जो उनको दी गई है इंडियंस को। मैंने कहा कल सचिन आए थे तो उन्होंने वो गेंद उनको दी कि बेटा इससे गेंद कराओ। वो ऐसा स्विंग हो रहा था। और जब 7 आउट हो गया, हमने कहा ख़त्म हो गया। मैं जिम में था, मैं देखे जा रहा था, एक्सरसाइज चल रही थी, और जब शोर उठाए उधर, वो दैट वाज अमेजिंग। शुक्र है कि मतलब है कि हमने ये नहीं सुना कि जी मैं ये मैच उनको डेडिकेट करता हूँ जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनको निकाला जा रहा है, उनको डेडिकेट कर रहा हूँ। इरफान पठान का हमें डांस नज़र नहीं आया। ये सारी चीज़ें जो हैं कल दब गई। उन्होंने सुना एक पार्टी अरेंज की हुई थी डांस के लिए, मगर वो हो नहीं सका। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अच्छी थी, और यही वजह थी शायद पूरा पाकिस्तान जो है ना इस जीत के ऊपर इतना शायद खुशी मनाई होगी कि इंतहा है। और जिस तरह अभी रज़ाक कह रहा था कि मैंने कई इनिंग्स देखी हैं, मगर वो 60 रन की, 70 रन की, कि आखिरी के 5 ओवर में किसी ने 50 कर दिए, 60 कर दिए, मगर ये तो अमेजिंग थी। शायद इसके बाद शायद ही हमें कोई ऐसी इनिंग देखने को मिले जो नहीं, इट्स गोइंग डाउन इन हिस्ट्री। 201 runs from 128, 21 boundaries, 10 sixes. We saw all that action. It was a brilliant movie, directed, produced by Maxwell. Let's have a shot. मुंबई में अफगानिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की यकीनी शिकस्त को फतह में बदलने वाले मैक्सवेल, जिन्होंने एक ही इनिंग्स में कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। 91 रन पर 7 विकेटें गिरने के बाद मैक्सवेल का शो शुरू हुआ। इब्तिदा में किस्मत ने साथ दिया कप्तान पैट कमिंस ने। मैक्सवेल ने छक्के लगाए, चौके टिकाए, 76 गेंदों पर सेंचुरी बनाई। के बाद फिटनेस मसाइल से 2-4 हो गए। उसके बाद कदम तो रुक गए, लेकिन बैट नहीं रुका। 47वें ओवर की 5वीं गेंद पर बुलंद छक्का लगाया और तारीख रकम कर दी। हिट के साथ मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप की तेज तरीन डबल सेंचुरी 128 गेंदों पर बनाई। वो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पहली डबल सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए। हदफ के ताकुब में सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स का रिकॉर्ड भी मैक्सवेल के नाम दर्ज हो गया। 8वें विकेट पर कप्तान पैट कमिंस के साथ 202 रन की रिकॉर्ड शराकत बनाई, जिसमें कप्तान का हिस्सा 12 रन था। I thought it was a short clip, but it wasn't. It was a proper report थी हमारी टीम की बनाई। तो अच्छा, एक तो रिकॉर्ड्स भी बता दिया। हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सईद याही हुसैनी ने ज्वाइन कर लिया। याही, आपको याद होगा लास्ट जब ऑस्ट्रेलिया का मैच, जब ग्लेन मैक्सवेल आप कह रहे थे मुझे तो मूड भी नहीं था आज बैटिंग करने का, ही मेड अ सेंचुरी, हम कितनी तारीफ कर रहे थे, व्हाट अ प्लेयर ही इज़। आई थिंक उन्हें अब इस इनिंग्स के बाद उसको डबल कर दिया है। आई मीन ही इज़ बिकम अ लेजेंड ओवरनाइट। फातिमा, मैं तो ये सोच रहा था कि आप रज़ाक से पूछेंगे कि रज़ाक 2010 में शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में जो आपने मैच में इनिंग, वो हम बात कर चुके हैं। नहीं, कि आपने जो इनिंग खेली थी, आप अपनी उस इनिंग को इस इनिंग के साथ किस तरह कंपेयर करना चाहेंगे? तो डेफिनेटली रज़ाक यही कहते हैं कि यार ये मुझसे बेहतरीन इनिंग थी। देखिए, किस्मत बहादुरों का साथ देती है, और बहादुरी थे ग्लेन मैक्सवेल। और कल अफ़गानिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से नहीं था, ग्लेन मैक्सवेल से था, और अकेले ग्लेन मैक्सवेल जो थे वो अफ़गानिस्तान के ऊपर भारी पड़ गए। और ये है आज की मॉडर्न डे क्रिकेट।
जिसको शायद हम नहीं खेल रहे। और जिस तरह की कारकर्दगी ग्लेन मैक्सवेल ने पेश की है या दीगर टीमों के बैट्समैन पेश कर रहे हैं, कि आप एक चीज़ देखें कि एक टाइम पे मैं देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम का 20% मैच जीतने का चांस था और अफगानिस्तान का 80% मैच जीतने का चांस था, और जिस वक्त ग्लेन मैक्सवेल ने लाठी चार्ज किया वो चेंज हो गया, 20% अफगानिस्तान रह गया था, 80% ऑस्ट्रेलिया का हो गया था। तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनिंग, और ख़ास तौर पर यहाँ पर पैट कमिंस की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी, जिन्होंने कप्तान की हैसियत से सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया, सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग की, क्योंकि जिस तरह ग्लेन मैक्सवेल मार रहे थे उनका भी दिल ललचा रहा होगा कि यार मैं भी 2-3 शॉट मार देता हूँ, लेकिन नहीं, उन्होंने बैट नहीं उठाया और बिल्कुल उन्होंने हेड डाउन करके ग्लेन मैक्सवेल के साथ वो रोल प्ले किया जो कि शायद उनको करना चाहिए था। एक गलती की कल ऑस्ट्रेलिया ने, और जिस तरह सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे थे कि वही कि गेंद कुछ डिफरेंट आ गया, कोई गेंद डिफरेंट नहीं आया था। इधर जनूबी अफ्रीका और भारत का मैच हुआ था, जो गलती जनूबी अफ्रीका के बैट्समैनों ने की थी कल, वही गलती ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने भी की। उन्होंने बजाय अटैकिंग क्रिकेट खेलने के अपने मूड से हटकर बैटिंग की, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के जो बॉलर थे उनके ऊपर चढ़ गए। अगर वो भी आते अटैक करते तो अफगानिस्तान की टीम शायद बैकफुट पर चली जाती। लेकिन जितनी तारीफ़ की जाए ग्लेन मैक्सवेल की, और आई थिंक मेरा ख्याल है कि क्रिकेट T20 जो है वो पीछे रह गई है इस वनडे क्रिकेट के बाद। ठीक, एब्सोल्युटली। आई मीन ऑनेस्टली मुझे लग रहा था आई डोंट हैव द पेशेंस टू वॉच 50 ओवर्स क्रिकेट एनीमोर, बट व्हाट अ मैच। बट एनीवे, आपको पता है स्पार्क स्मार्टफोन्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू विन अ स्मार्टफोन। एवरीडे हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें जवाब भेजें एंड देन वो विनर चूज़ कर लेते हैं। मैंने स्पार्क स्मार्टफोन्स करते हैं। सो हम लोगों ने आपसे कल पूछा था कि लेट्स हैव अ लुक ऑन द बिग स्क्रीन कि 1983 वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी का कैच मशहूर हुआ। 1983 वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी का कैच मशहूर हुआ? एंड द आंसर इज कपिल देव। या सिक्को, वेरी गुड, आपने देखे बगैर जवाब दिया। हाँ, ओके। एनीवे, अब आज का सवाल भी देख लेते हैं हम लोग एंड टुडेज विनर भी बता दें। सादुल्ला जी फ्रॉम क्वेटा। सादुल्ला, बहुत मुबारक हो आपको स्मार्टफोन मिल गया। एंड टुडेज क्वेश्चन इज कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत कितनी मरतबा आमने सामने आए? ये क्यों हम सवाल पूछ रहे हैं? वाई डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट? एनीवे, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत कितनी मरतबा आमने सामने आए? आपके पास व्हाट्सएप नंबर आ गया है, जस्ट सेंड योर करेक्ट आंसर एंड इंशाल्लाह हम लोग कल विनर आपको बताएंगे कौन है। ठीक है। एनीवे, रज़ाक, मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगी, जैसे ग्लेन मैक्सवेल कल बिल्कुल क्रैम्प्ड अप हो गए थे, उनको क्रैम्प्स पड़े थे, वो तकलीफ़ में थे, और इस अफगानिस्तानी बॉलर्स अपना काम कर चुके थे। ऑस्ट्रेलिया वाज ऑलरेडी 7 डाउन, बट वो क्यों उनको मतलब उनको किस तरह वो उनको बॉलिंग करानी चाहिए थी, कंसिडरिंग देयर इज नो फुटवर्क एट ऑल? सॉरी रज़ाक, मुझे आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही थी, आप वापस शुरू करिएगा आंसर। नहीं, बेसिकली ये अगर आप लोग देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे सिक्को, यू रिमेंबर दिस? आई मीन आई थॉट वो तो ऐसे तड़प रहा था कि जैसे कि कोई करंट उसके जिस्म के अंदर आ रहा हो, और जो ये क्रैम्प्स होते हैं बाज़ वक्त इतनी तकलीफ़ दे होते हैं, इतनी तकलीफ़ दे होते हैं, और फिर उसके बाद वो कंटिन्यू उसने किया अपनी बैटिंग को। और आप जो सवाल कर रहे थे उसके अंदर जब आप देखें कि उसका फुटवर्क ही नज़र नहीं आ रहा। हाँ। फुटवर्क के वो कहते हैं क्रिकेट में कि आप जो क्रिकेट खेलते हो, जो बैटिंग करते हो, इधर ऑन द फ्रंट फुट और बैक फुट, वो अपने खड़े में मार रहा था। मतलब वो क्रिकेट की जितनी भी मैनुअल्स हैं कोचिंग के, उसके अगेंस्ट था वो, और अपने ना वो आगे जा रहा था ना, हाँ, बिल्कुल उसके ना पीछे था वो। मैक्सवेल, ये देखिए, ये वाला जो ऑनेस्टली दिस वाज जब ये नीचे ऐसे लेट गए थे एंड यू नो ये एथलीट्स, ये ऐसे लग रहा था कि जैसे तड़प रहा है वो, कोई जैसे उसके अंदर करंट आ गया हो। अमेजिंग, मतलब उसकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि खड़ा रहा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो क्रैम्प्स हैं ये डिहाइड्रेशन की वजह से होते हैं या किसी और वजह से? बट सिक्को स्टे विद आंसर। और तकरीबन लगभग 2.5 साल के बाद बाबर आजम ODI प्लेयर रैंकिंग में नंबर 1 बैटर नहीं रहे, उनकी जगह अब शुभमन गिल ने ले ली है, और ICC ने वनडे रैंक प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी है। पाकिस्तान की बाबर आजम फर्स्ट पोजीशन में अब नहीं है, उनसे छीन ली गई है। शुभमन गिल नंबर 1 बैटर हो गए ODI में, 830 उनके रैंकिंग पॉइंट्स हैं, एंड बाबर आजम जो है नंबर 2 पे है विद 824 रैंकिंग पॉइंट्स। सो ये ICC की अभी लेटेस्ट वनडे रैंकिंग है फॉर टॉप बैटर्स।
Okay, that's Babar's profile in front of you. Let's have a look. And कल की मेरी जो आवाज़ है सिक्कू, it's because of Maxwell's batting. I think I've lost everything. मैं भी चीख रही थी सर, जो आपको आ रही थी ना चीख। But anyway, that's Babar Azam, 160 matches and 5,691 runs. जी sorry. एक्चुअली इस वर्ल्ड कप ने ना हमारे काफ़ी प्लेयरों को एक्सपोज किया है। हमें पता चल गया है कि जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट क्या होती है, किस लेवल के आपको क्रिकेट खेलनी है टू बी अ वर्ल्ड चैम्पियन। वर्ल्ड चैम्पियन जो है वो बनने के लिए आपकी जो पूरी टीम को, एक बंदे के लिए नहीं होती। और ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर पीसीबी वाले सुन रहे हैं तो सर, अगर एक आप प्लेयर बना दें कि जी नसीम शाह नहीं था, हमारी बॉलिंग इतर बितर हो गई, ये गलत कॉन्सेप्ट है। मुझे कोई एक स्पेल बता दें कि जिसमें नसीम शाह ने उड़ा के रख दिया और हम जीतते चले गए हों, कोई नहीं। हाँ, सपोर्टिंग एक्ट करता है वो, ठीक है ना, तो ये गलत है, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। इसी तरह बैटिंग में कि जी हमारे पास तो नंबर 1 एक प्लेयर है, किसी ज़माने में रिजवान भी नंबर 1 नंबर 2 हो गए थे। नहीं, आपको पूरी टीम को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, जब जाकर आपकी टीम एक वर्ल्ड चैम्पियन बन सकती है, जिसमें स्पिनर्स भी हैं, मिडल ऑर्डर भी है, ओपनर्स भी हैं, एवरीबडी इज इंक्लूडेड। तो जब तक आप इस पैटर्न पे काम नहीं करेंगे, हम कभी भी वर्ल्ड चैम्पियन बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ऑल्सो अ लिटिल अपडेट विद दैट, शाहीन शाह अफरीदी भी एक हफ्ते तक नंबर 1 थे, बट अब भारत के मोहम्मद सिराज नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। सो दैट्स द अपडेट जो हमारी रैंकिंग की तरफ आई है। बट अब भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे पूछ लेते हैं। भट्टी साहब, अब तो पाकिस्तान ने हमारी, अब ये जो कल का मैच है, फिर हमारा अपने मैच है, हमारे सब पे मैचेस पे नज़र होगी। पाकिस्तान टीम की क्या मसरूफियात है, व्हाट आर दे अप टू? फातिमा, जो मैं इस वक्त ईडन गार्डन्स कलकत्ता में मौजूद हूँ, और अब से चंद मिनट पहले पाकिस्तान टीम जो पिछले 3 दिन आराम करती रही है, आज हालांकि ऑप्शनल सेशन है पाकिस्तान के, लेकिन तकरीबन सारे प्लेयर्स पाकिस्तान के आए हैं। तो आज पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड को हराने के बाद पहली बार यहाँ पर अब ड्रेसिंग रूम गई है। थोड़ी देर बाद वार्म अप होगी, फिर बैटिंग और बॉलिंग सेशन होंगे। तो बेसिकली अब कल उन्होंने शॉपिंग भी कर ली, गोल्फ भी खेल लिया, सिनेमा जाना चाहते थे, वो फिर कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज थे, वो प्रोग्राम नहीं हो सका। लेकिन अब उनको क्रिकेट पे फोकस करना है। लेकिन सैटरडे को खेलने से पहले कल जो बेंगलुरु में मैच है न्यूजीलैंड श्रीलंका, उस पर भी पाकिस्तान टीम की नजरें, और ख़ासतौर पर इसलिए कि या तो श्रीलंका अपसेट कर दे न्यूजीलैंड को, या बारिश हो जाए तो फिर ही पाकिस्तान के फेवर में मामला जाते हैं। अदरवाइज फिर पाकिस्तान के लिए अगर नेट रन रेट को उन्होंने मैच करना है और न्यूजीलैंड जीत जाता है कल, तो फिर ज़रा सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। अब एक स्पॉट है सेमीफाइनल का, और 3 टीमें कैंडिडेट है, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी थ्रू हो गई है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। अच्छा भट्टी साहब, वेदर रिपोर्ट क्या है बेंगलुरु की? सिक्कू भाई, कल जो वहां का मेट ऑफिस था, उसने येलो वार्निंग जारी की थी। जिस तरह हमारे यहाँ अर्बन फ्लडिंग का खतरा जाहिर किया जाता है, कहा जा रहा था कि मूसलाधार बारिश है अगले 3 दिन में। तो अब देखना है कि मौसम के वैसे तो आसार कोई अच्छे नहीं है, और पाकिस्तानी भी यही दुआ कर रहे हैं कि ये मैच वॉश आउट हो जाए। लेकिन आपको पता है कि वेदर फोरकास्ट वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है। अभी तक तो बारिश है, लेकिन अब देखना है कि कल जब मैच शुरू होगा उस वक्त बारिश अपना रंग दिखाती है, या फिर पाकिस्तान को यहाँ ईडन गार्डन्स में अपना रंग दिखाना पड़ेगा और जीतकर रन रेट को मेंटेन करके सेमीफाइनल खेलना है। और अगर सेमीफाइनल होता है तो यहाँ पर फिर ईडन गार्डन्स में ही पाकिस्तान इंडिया का मोस्ट लाइकली सेमीफाइनल कहा जा रहा है। We are all hoping for that semi-final. रज़ाक, आपकी क्या सेंटिमेंट्स है इस बारे में? देखिए, जो नेचुरली चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान की फेवर में जाती जा रही हैं, और आपको पता है न्यूजीलैंड ने 400 स्कोर किए, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा खेला, बारिश हो गई, पाकिस्तान जीत गया। अब ये जीता हुआ मैच अफगानिस्तान हार गई, तो ये पाकिस्तान की फेवर में जा रहा है। अगर कल बारिश होती है तो डेफिनेटली पाकिस्तान थ्रू कर जाएगा, और जीतना मस्ट है। और जो नेचर बता रही है वो तो अब होप है और दुआएं कबूल हो रही हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगी। एंड या आपके पास कुछ ऐसी खबरें हैं अबाउट टीम चेंजेस में, टीम में कोई चेंज है ऐसा सच, या पाकिस्तान जो लास्ट मैच टीम जिस 11 के साथ आया था वही हम लोग कंटिन्यू करेंगे? फातिमा, इंडिया में आप खेल रहे हो और स्पिनर्स आपके स्क्वाड में ना हो, ये बड़ी अजीब सी बात है। आप 3 स्पिनर्स को लेकर गए हैं, शादाब, नवाज़ एंड ओसामा मीर, लेकिन अब आपका भरोसा ना ओसामा के ऊपर है ना नवाज़ के ऊपर है। शादाब को आपने कैरी किया है, और मोस्ट लाइकली लगता है कि ईडन गार्डन कोलकाता में उनकी टीम में वापसी हो रही है, और हम एक फास्ट बॉलर की यहाँ पर कुर्बानी देंगे, और मोस्ट लाइकली लगता यही है कि हसन अली को बाहर बैठाया जाएगा
और यही एक तब्दीली फ़िलहाल तो नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरह माजिद भट्टी ने बताया कि पाकिस्तान टीम ईडन गार्डन कोलकाता पहुंच गई है, ड्रेसिंग रूम में है, इस वक्त चिट चैट हो रही है, फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकलेंगे तो खुलासा हो जाएगा कि कौन कितना फ़िट है, कौन कितना फ़िट नहीं है। कुछ पसली में तकलीफ़ की बात हो रही थी हारिस रऊफ़ के, लेकिन कहा गया कि कोई इतना सीरियस मैटर नहीं है। फिर शादाब के हवाले से भी आज आपको पता चल जाएगा कि अगर वो फुल प्रैक्टिस करते हैं, फुल रिदम के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो ऑल इज़ वेल। और अगर उसके बावजूद आप उनको टीम के साथ कैरी करते हैं और अगर फिर भी उनको कोई निगल्स हैं तो ये बहुत अजीब व गरीब सी बात होगी, क्योंकि आपके पास अबरार हैं और आप उनको टीम के साथ ट्रैवल करा रहे हैं। अगर शादाब के साथ अब भी कोई प्रॉब्लम है, अब भी आप अबरार को नहीं रख रहे, तो इससे बड़ी नाइंसाफ़ी कोई हो नहीं सकती। लेकिन ओवरऑल फ़िलहाल तो एक ही तब्दीली का इम्कान लग रहा है। लेकिन जो इस वक्त इंग्लैंड की टीम मुकाबला कर रही है नीदरलैंड के साथ, आज वो बहुत अच्छे गियर में लग रहे हैं। और नीदरलैंड की टीम जिसने इस टूर्नामेंट में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी है, वो बिल्कुल बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। और इस वक्त जिस अंदाज में इंग्लैंड के ओपनिंग बैटर रन्स कर रहे हैं, लग रहा है कि इंग्लैंड आज 400 करेगा। और उनको बेसिकली परेशानी है ना अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन। जी सिर्फ हाँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा याया से इख्तलाफ करूँगा कि अब इब्रार को नहीं खिलाना चाहिए। इट्स टू लेट इन द गेम। इट्स टू लेट। और दूसरी चीज़ ये कि इतना इंपॉर्टेंट मैच में आप उस बेचारे को डाल देंगे तो उसका हमेशा के लिए जो ना उसको उड़ा के रख देंगे ये लोग। या उसको खिलाना था तो शुरू से खिलाते हुए लाते, थोड़ा सा आइडिया हो जाता उसको कि वनडे क्रिकेट कैसे होती है, हमें भी आइडिया हो जाता कि वो खेल भी सकता है वनडे, नहीं उसकी बॉलिंग का जो मैजिक है वो क्या वनडे में चलता है नहीं चलता। मगर अब लेकर आना मैं समझता हूँ थोड़ा सा उस बेचारे के साथ ज़्यादती हो जाएगी। ठीक है, सो कल जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच खेला जाएगा, एंड ऑफ कोर्स इट मेक्स ऑल द डिफरेंस, बट सबकी क्या इस पे थॉट्स हैं तो हम ज़रूर पूछेंगे रज़ाक से। रज़ाक, आप तो कहते हैं कि नेचुरली यू नो नेचर ले रहा है कोर्स, बट कल के मैच में do you think New Zealand they will give it their all to win that match? मगर श्रीलंका भी is a team full of surprises. देखिए, फर्स्ट पहली बात तो ये है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट होती है इसमें आप क्वालिफाई कर रहे हो या ना कर रहे हो, आपने अपनी क्रिकेट खेलनी होती है और आपने बड़ा परफॉर्म करना होता है। और न्यूजीलैंड एक टाइम पे लग रहा था कि जी ये फर्स्ट 2 या फर्स्ट 3 पे फिनिश करेगी और ये सेमीफाइनल में पहुंचेगी। अब वो भी स्ट्रगल कर रही है और नो डाउट न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छा खेल रही है इस टूर्नामेंट में। और अगर पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग करती है न्यूजीलैंड, अगर उनको अच्छा टोटल दे देती है तो न्यूजीलैंड के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और अगर ये नहीं करती न्यूजीलैंड की टीम हो सकता है बाहर हो जाए। भट्टी साहब, हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने उन्होंने सब बॉक्सेस को टिक किया था जब पाकिस्तान के खिलाफ के लिए बिग स्कोर, और they've done that, but of course I think you know किस्मत नहीं थी उनके साथ। ऑफ कोर्स में बारिश भी हो गई, तो न्यूजीलैंड हॉट फेवरेट तो है आगे जाने के लिए, बट क्या श्रीलंका उनको फंसा सकती है कि नहीं? आप लोग वहाँ सब बैठे हुए, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? देखिए, श्रीलंका भी फातिमा अब अपनी प्राइड के लिए खेलेगी, क्योंकि श्रीलंका में आपको पता है कि बोर्ड के इश्यूज हैं। पहले बोर्ड को उन्होंने मुअत्तल कर दिया, उसके बाद फिर कोर्ट से उनको स्टे मिल गया। तो श्रीलंका जो है वो कोशिश करेगी कि वो भी एक मैच मजीद जीत ले और उसके बाद वतन वापस जाए। लेकिन न्यूजीलैंड है तो डेंजरस टीम, जिस तरह उसने टूर्नामेंट स्टार्ट किया था, फिर फाइनली जब फखर जमान का बल्ला चला और फिर बारिश आ गई तो वो जो 400 का टारगेट था, देखें अगर पूरे 400 बनाने होते तो शायद इतना आसान ना होता। लेकिन डकवर्थ लुइस पे पाकिस्तान जीत गया। लेकिन अब जो कल रात सिचुएशन डेवलप हुई ना पाकिस्तान के लिए, अगर अफगानिस्तान कल जीत जाता तो एक थ्रेट थी अफगानिस्तान की। अब अफगानिस्तान को आखिरी मैच भी साउथ अफ्रीका से जीतना है और अपना रन रेट भी मेंटेन करना है। तो अफगानिस्तान तो मुझे लग रहा है सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई। तो मेन जो एक और स्पॉट जो सेमीफाइनल का है वो तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियानी मुकाबला है। तो अगर कल मैच होता है और न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा देता है तो फिर पाकिस्तान की होप्स जो हैं वो मजीद कम हो जाएंगे। नहीं, एग्जैक्टली लाइक यू सेड, एंड सिको यू नो अफगानिस्तान इज डाउन बट दे नॉट आउट, बट वैसे अब जो लग रहा है पूरा सिनेरियो, सही कह रहे हैं भट्टी साहब, इट्स अ टफ कंपटीशन विद पाकिस्तान एंड द की। देखो, अफगानिस्तान को मैं हमेशा ख़तरनाक टीम कहता था, ठीक है, और इधर उन्होंने जो 3 मैच ऐसे जीते, पाकिस्तान को, श्रीलंका को, इंग्लैंड को, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, उनको हराने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो इधर आया हुआ था। मगर कल के मैच के बाद से वो बिल्कुल नीचे आ गए होंगे। कल का जो मैच था वो तो ऐसा था कि भाई उनके हाथ में, जैसे कहते हैं ना, प्लेट में उनके पास था और कोई लेके चला गया उनसे। वो मतलब है कि उसके बाद और वो जो है मतलब बिल्कुल नीचे आ गए होंगे। आई एम श्योर उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत नीचे आया होगा। तो अब वो जितनी भी मेहनत कर लें, हरा भी दें साउथ अफ्रीका को, तो क्या उस लेवल पे आ जाएंगे कि उनका जो माइनस के अंदर है, -0.338 है वो,
क्या वो क्रॉस करके वो सबसे ऊपर आ जाए, बहुत मुश्किल लगता है। अब यही मुझे भी ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि मैं हमेशा उनको सपोर्ट करता हूँ एज अ क्रिकेट टीम, अफगानिस्तान को एज अ क्रिकेट टीम आई ऑलवेज सपोर्ट देम। मगर दे ऑलवेज प्ले गुड क्रिकेट, हार्ड क्रिकेट, बड़े तगड़े हैं वो। मगर अब मेरे ख्याल से कल के मैच के बाद से उनका जो मोराल आएगा वो बिल्कुल गिर चुका हो। बट वन थिंग जो उन लोगों ने एक सेट कर दिया है प्रेसिडेंट के, अब अफगानिस्तान को कोई नॉन सीरियस टीम नहीं देगा। दे विल से कि इट्स अ गुड टीम और हमें टफ टाइम देगी, सो यू नो दे शुड बी रियली प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। कह सकते हैं आप, क्योंकि एक टूर्नामेंट में उन्होंने 3 वर्ल्ड चैंपियंस को शिकस्त दी है। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को, पाकिस्तान को, श्रीलंका को उन्होंने हराया है और क्वालिटी क्रिकेट उन्होंने खेली है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और इस टूर्नामेंट में जो वो बैंक कर रहे थे नजीब के ऊपर, कल वो थोड़ा सा ऑफ कलर दिखाई दिए। लेकिन अगर आप अफगानिस्तान की टीम की बात करें तो वो 1-2 प्लेयर के गिर्द आपको घूमती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप उनके टॉप ऑर्डर की बात करते हैं तो गुरबाज ने 1-2 अच्छी इनिंग्स खेली हैं। इब्राहिम ज़ादरान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अच्छी इनिंग खेली थी, कल बहुत अच्छे टच में रहे। उनके कैप्टन हशमतुल्लाह ऑन एंड ऑफ रन्स करते हैं, बट जो उनके सीनियर प्रो हैं एक्स कैप्टन नबी, वो कुछ इतने अच्छे टच में आपको दिखाई नहीं दिए। लेकिन ओवरऑल अगर आप उनके ड्रेसिंग रूम में बात करते हैं तो उनके ड्रेसिंग रूम में आपको बड़े नाम दिखाई दे रहे हैं। जोनाथन ट्रॉट हैं, आपको उनके ड्रेसिंग रूम में जो है अजय जडेजा नज़र आ रहे हैं, जो सचिन तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले वेंकटेश स्टेडियम मुंबई में लेकर आए थे। तो ये अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा अच्छा साइन है। एक टाइम था कि 2009 में जो श्रीलंकन टीम के साथ लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, उसके बाद से हम अपनी क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान से बाहर खेल रहे थे। होम ग्राउंड और होम पिचेस के ऊपर खेलना हमारे खिलाड़ियों के लिए ख्वाब बन गया था। ये जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं, होम ग्राउंड और होम क्राउड खेलना तो दूर की बात है, ये तो अपने मुल्क भी नहीं जाते हैं। तो उस तनाजुर में अगर आप देखें कि लीग की बुनियाद पर ये टीम बनती है और काफ़ी अच्छा इनकी एक आपस में बाउंडिंग है और इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस टूर्नामेंट के साथ अफगानिस्तान ने अपने मसल्स को शो किया है और इस टूर्नामेंट में अगर आप बात करते हैं तो बांग्लादेश, श्रीलंका के मुकाबले पर वो एशिया की एक पावर बन के जो है वो सामने आए हैं। ख़ासतौर पर पाकिस्तान के साथ उन्होंने जिस तरह मैच डाला है, ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं, एब्सोल्युटली। एंड रज़ाक, वैसे मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाह रही थी, कल वेयर डू दे गो रॉन्ग अफगानिस्तान? कहाँ गलती हुई उन लोगों से? आई मीन बॉलर्स अब तक पूरा काम कर चुके थे, ये जो पैच है जिससे गेम चेंज कर दिया फील्डिंग के अलावा, व्हाट एल्स डिड दे डू रॉन्ग? देखिए फातिमा, ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, यहाँ पे क्राउड, कैमरास और जितना ये चीज़ होती है, ये प्रेशर बिल्ड करती है और आपके पास टाइम बहुत कम होता है। आपकी 1-2 मिस्टेक जो होती है वो पूरी टीम को अंडर प्रेशर कर देती है। और फील्डिंग में जितने क्लैप्सेज इन्होंने किए अफगानिस्तान में, और शुरू में मैं तो समझता हूँ 7-8 रन तो इन्होंने वैसे ही सिंगल से दे दिए, जो बिल्कुल स्टॉप बॉल हो सकते थे, रुक सकते थे। और फील्डिंग में जो इन्होंने जो कैचेज छोड़े हैं, तो ये सारा प्रेशर जो होता है ना बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग पे पड़ता है। कोई भी टीम हो, अगर आप अच्छे बॉलर हैं, अगर आप 2 कैच छोड़ दें तो आपकी बॉलिंग इफेक्ट करती है। अगर बैट्समैन है तो आप 2 कैच छोड़ दें, आपकी बैटिंग इफेक्ट करती है। तो ये अफगानिस्तान की फील्डिंग की वजह से मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इनको इस चीज पे इम्प्रूव करना पड़ेगा। डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट दिस, क्योंकि मैं अफगानिस्तान के टॉपिक से आगे जा रही हूँ। नहीं, बिल्कुल जो सारी बात, एक तो नेचुरल क्रिकेटर्स हैं वो, मैं थोड़ा सा उनके इसलिए हमदर्दी है उनके कि वो नहीं कंटिन्यू वो अपने मुल्क में नहीं खेल पाते और मगर कि उनको थोड़े से सियासी बयानात नहीं देने चाहिए, उससे थोड़े से मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। हम सब आपको सपोर्ट करते हैं एज अ क्रिकेटर, आपकी क्रिकेट को हम सपोर्ट करते हैं, हम आपको मानते हैं कि आपके साथ जो है बहुत सख्त सिचुएशन में भी आप खेल रहे हैं, मगर आप जब सियासी बयान देते हैं तो फिर हमदर्दियाँ जो है ना आपकी तरफ से हटने लगती है। अच्छा ठीक है। एनीवे, अब बेस्ट क्वेश्चन आई थिंक ऑफ दिस थ्रू आउट दिस शो विल बी कि क्या आप लोगों को लगता है कि इंडिया अनबीटन रहेगा एंड विल रीच द सेमीज, बिकॉज दे आर जस्ट अनस्टॉपेबल? आई मीन हु वुड लाइक टू आंसर दैट? भट्टी साहब आप बताएं, क्या वहाँ सब क्या बातें कर रहे हैं इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन फैंस कि फाइनल खेलेंगे? वो तो देखिए फातिमा, आखिरी मैच तो उनका आसान है नीदरलैंड के साथ, लेकिन फिर जो नॉकआउट स्टेज आएगा, सेमीफाइनल और फाइनल, तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी है जिसने शुरू में तो मैच हारती रही, अब जो ऑस्ट्रेलिया ने एकदम रिदम पकड़ा है, तो ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जो इनके लिए थ्रेट है। तो मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से अगर इनका सेमीफाइनल में कहीं मुकाबला हो गया, जिसके चांसेस कम है, क्योंकि 1-4 से खेलेगी, 3-2 से खेलेगी, तो जो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड या इनमें से कोई एक टीम खेलेगी इंडिया के साथ, तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया जो है इनके लिए सबसे बड़ी थ्रेट है
लेकिन जब आप मुसलसल मैच जीत रहे हो, 8 मैच जीत चुके हैं, आपने नेदरलैंड को भी हरा देना है, फिर उसके बाद एक तो दिन आपका बुरा वक्त आता है कि डिप आपने नॉकआउट स्टेज पे ले ली, तो फिर वो वर्ल्ड कप का ड्रीम जो है वो खत्म हो जाएगा। मैंने हमने बहुत देखा है ये या बड़े बिग टीम्स यू नो कमिंग पूरे अनबीटेबल जाते जाते बिग डे पे they ran out of fuel. Not something we've not, मतलब something not we've seen something like this 99 before. वर्ल्ड कप उसकी एक जिंदा मिसाल है। बिल्कुल। 99 वर्ल्ड कप में अंडर द कैप्टनसी वसीम अकरम पाकिस्तान की टीम ने बड़ा शानदार आगाज़ किया था, लेकिन सुपर 6 मरहले में हम बांग्लादेश से हारे, और फिर जब फाइनल लॉर्ड्स में था तो कोई ये बात नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है। सिर्फ ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान चैम्पियन बना तो बना, लेकिन इंतहाई नाक़िस और अफसोसनाक कारकर्दगी रही, जिसके बाद फिर कमीशन भी बना, तहकीकात भी हुई शिकस्त की वजूहत जानने के लिए। क्या हुआ था, उसका रिजल्ट क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा। पाकिस्तान हार गया था फाइनल। नहीं, why do we want to talk about that? नहीं, हमें देखिए, हमारी जो नई जनरेशन है, हमें उनको बताना चाहिए ना कि क्या हुआ। हम छुपा देते हैं चीज़ों को, लोगों को यही नहीं पता होता कि बांग्लादेश पहले क्या था। अच्छा, वो टॉपिक ऑफ टॉपिक चले गए हम लोग। लेट्स कम बैक टू ओवरऑल अगर आप बात करते हैं इस टूर्नामेंट में, मैं ये देखना चाहूंगा लास्ट मैच इंडिया का नीदरलैंड के साथ है, वहां पर इंडिया अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करता है जो नहीं करनी चाहिए, चलो we'll keep an eyes on that match, कंटिन्यू करना चाहिए। Absolutely, we'll keep an eyes on the match. I'm sorry I'm running out of time. Unless बहुत शुक्रिया आप लोग सबने हमें ज्वाइन किया। हम आपसे मिलेंगे कल और आप लोग से भी कल मिलेंगे। अभी फिलहाल लेते हैं वक्त। अल्लाह हाफ़िज़।